हेलो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल चैनल के अंदर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बिल्कुल जीरो से अल्टरनेटर को जानेंगे। जी हाँ, आपके जितने भी सवाल हैं अल्टरनेटर के बारे में, आज मेरी इस वीडियो में मैं आपको आपके हर एक सवाल का जवाब आपको देने वाला हूँ। तो हम बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं अल्टरनेटर को। आखिरकार इस कहानी की शुरुआत भी तो वहीं से होनी चाहिए जहां से इसे शुरू होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं तांबे की उस तार की जिसे हम अगर गोल गोल घुमाकर एक स्प्रिंग की तरह बना दें, और अब अगर इस तांबे की तार के अंदर या एल्युमिनियम की तार के अंदर किसी लोहे की छड़ को हम अगर रख देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम इसके अंदर डीसी वोल्टेज देते हैं। डीसी वोल्टेज देने पर इसके अंदर एक चुंबक बन जाएगी, ये आप सभी को पता है। अब अगर हम इसके सामने एक और लोहे की छड़ को रख देते हैं जिसके ऊपर तांबे की तार लपेटी हुई है, पहले वाली कॉइल के अंदर डीसी वोल्टेज गई हुई है, उसके अंदर मैग्नेट बना हुआ है, लेकिन दूसरे वाली कॉइल के अंदर जीरो वोल्टेज आएंगे और ऐसा डीसी वोल्टेज के साथ होगा। लेकिन अगर हम ठीक ऐसा एसी वोल्टेज के साथ करें तो क्या होगा? एसी वोल्टेज में पहली छड़ में जब हम एसी वोल्टेज देंगे तो ठीक उसके सामने रखी हुई लोहे की उस छड़ के अंदर जिस पर हमने तांबे की तार को लपेटा हुआ है, उसके अंदर एसी वोल्टेज पैदा हो जाएगी। और ऐसा क्यों होगा? जब भी किसी इंडक्टर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की कोशिश करेगा तो उस इंडक्टर कॉइल के अंदर वोल्टेज पैदा हो जाएगी। जी हाँ, इंडक्टर कॉइल में अगर मैग्नेट कभी तो बन जाता है और कभी नहीं बनता, तो इस दौरान इस इंडक्टर कॉइल के अंदर वोल्टेज पैदा हो जाएगी। अब अगर इस इंडक्टर कॉइल को हम एसी वोल्टेज के पैरेलल में लोड के रूप में लगा देते हैं, तब इसका नाम इंडक्टिव लोड पड़ जाता है। और अगर इसके सामने एक और इंडक्टर कॉइल को रख देते हैं और इस पहले वाले इंडक्टर कॉइल के अंदर हम एसी वोल्टेज देते हैं, तो दूसरे इंडक्टर कॉइल के अंदर एसी वोल्टेज आने शुरू हो जाते हैं, तब इसका नाम ट्रांसफार्मर पड़ जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी किसी तांबे की तार जो लोहे के ऊपर लपेटी हुई या उस लोहे की छड़ के अंदर कभी तो एकदम चुंबक आ जाती है और कभी एकदम चली जाती है, तो उस तार के अंदर वोल्टेज पैदा हो जाती है। डीसी वोल्टेज का मतलब डायरेक्ट करंट और एसी वोल्टेज का मतलब अल्टरनेटिंग करंट। डीसी वोल्टेज का जो पॉजिटिव होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही बना रहता है। एसी वोल्टेज के अंदर जो इसका पॉजिटिव होता है वो बिल्कुल फिक्स पॉजिटिव नहीं बना रहता। होता ये है कि एसी वोल्टेज की उस तार में जिसके अंदर हमारा टेस्टर ऑन हो जाता है, उस तार में 1 सेकंड में 50 बार तो फेस आता है और 50 ही बार न्यूट्रल आता है। यानी कि 1 सेकंड में 50 बार तो पॉजिटिव आएगा और ठीक 1 सेकंड में 50 बार नेगेटिव आएगा उसी तार में जिसके अंदर टेस्टर हमारा ऑन होता है। कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव, इन दोनों को मिलाकर एक साइकिल बनता है। क्योंकि ये 1 सेकंड में 50 बार बदलते हैं तो इसीलिए इसका नाम फ्रीक्वेंसी रखा जाता है। और ये फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटर के अंदर जन्म लेती है। होता ये है कि अल्टरनेटर के अंदर आर्मेचर को जब मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है तो अल्टरनेटर के आर्मेचर के ठीक एक ही स्लिप रिंग में इसका पूरा जन्म हो जाता है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे अल्टरनेटर के अंदर आर्मेचर को हम घुमा रहे हैं तो इसके एक ही स्लिप रिंग से हमें फ्रीक्वेंसी का एक साइकिल प्राप्त हो जाता है। एक सिंगल फेज के अल्टरनेटर के आर्मेचर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाते हैं तो उस अल्टरनेटर के आर्मेचर के दोनों ही स्लिप रिंग एसी वोल्टेज बनाकर हमें देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी एक स्लिप रिंग पर बिल्कुल फिक्स न्यूट्रल नहीं बनता। जी हाँ, दोनों के दोनों ही स्लिप रिंग एसी वोल्टेज बनाकर हमें देते हैं। अब जरा इसे नोट कर लीजिए कि जिस समय एक स्लिप रिंग पर फेस होगा ठीक उसी समय दूसरे स्लिप रिंग पर न्यूट्रल होगा, और अगर दूसरे पर फेस आएगा तो पहले पर न्यूट्रल आ जाएगा। तो सिंगल फेज के अल्टरनेटर के दोनों स्लिप रिंग हमें एसी वोल्टेज इस प्रकार बनाकर देते हैं। अब मैं आपको सबूत देता हूं।
मैंने क्लब मीटर की काली तार को अर्थ के साथ जोड़ा हुआ है और आप देख सकते हैं कि अल्टरनेटर के एक स्लिप रिंग पर एसी वोल्टेज आए हुए हैं और अब मैं दूसरे स्लिप रिंग के साथ क्लब मीटर की लाल तार को देखिए लगाता हूं और आप मीटर के अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर भी वोल्टेज, ये देखिए एसी वोल्टेज इसके अंदर भी आए हुए हैं। अकेले पॉजिटिव के एक साइकिल के अंदर भी बहुत कुछ होता है जो आपको शायद नहीं पता होगा। पॉजिटिव के एक साइकिल को तैयार होने में भी बहुत कुछ हो जाता है। जैसे जैसे पॉजिटिव का साइकिल धीरे धीरे बढ़ता है वैसे वैसे करंट और वोल्टेज भी बढ़ती चली जाती है। जब ये पॉजिटिव का पूरा हाफ साइकिल हो जाता है तो पूरी वोल्टेज इसके अंदर होती है। जैसे जैसे ये कम होना शुरू होता है वैसे वैसे करंट और वोल्टेज भी कम होनी शुरू हो जाती है। जी हाँ, पॉजिटिव के इस साइकिल के अंदर इतना कुछ हो जाता है। मेरे पास एक स्टार डेल्टा स्टार्टर की मोटर है। स्टार डेल्टा स्टार्टर की मोटर में से हमेशा 6 तारें बाहर आई होती हैं और इस मोटर को अगर मैंने स्टार में चलाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मोटर की तीनों तारों को आपस में मिला देते हैं और बची तीनों तारों पर हम तीनों फेस देते हैं RYB। ठीक है, तीनों फेस इस पर जब जाएंगे तो ये मोटर स्टार में चलेगी और जो 3 तारें आपस में मिली हुई हैं वहाँ पर हमको न्यूट्रल प्राप्त होगा। जी हाँ, तो ठीक इसी प्रकार ही 3 फेस का जो अल्टरनेटर होता है उसके आर्मेचर के कनेक्शन भी ठीक इसी प्रकार किए गए होते हैं। ये देखिए, यहाँ की तार यहाँ पर स्लिप रिंग से जुड़ी हुई है और एक तार यहाँ पर स्लिप रिंग के साथ जुड़ी हुई है और उसके बाद जो तीसरी तार है वो यहाँ पर जुड़ी हुई है। उसके बाद ये तीनों तारें लास्ट में यहाँ पर जहाँ पर जुड़ जाएंगी वो हमें न्यूट्रल हमें बनाकर दे देंगी और वही तार उठाकर हमें, जी हाँ, जो चौथा स्लिप रिंग होता है वहाँ से हमें न्यूट्रल प्राप्त होता है। बाकी तीनों स्लिप रिंगों पर RYB 3 फेस हमें मिलते हैं। क्या दुनिया में ऐसा कोई एसी अल्टरनेटर है कि जिसके अंदर डायोड ना लगे हों? आखिर डायोड लगाकर डीसी वोल्टेज बनाकर डीसी मैग्नेट बनाकर देना अल्टरनेटर को क्यों जरूरी है? अगर डायोड नहीं लगे होंगे तो प्राकृतिक चुंबक लगी होगी। एक एसी अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को घुमाया जाता है तो उस कंडक्टर के अंदर वोल्टेज पैदा हो जाते हैं। अल्टरनेटर की फील्ड को हम जितना ज़्यादा मैग्नेट बनाकर देंगे उतना ज़्यादा अल्टरनेटर के आर्मेचर के दोनों स्लिप रिंगों पर हमें वोल्टेज और करंट उतने ज़्यादा ही हमें मिलते चले जाएंगे। लेकिन आखिरकार अल्टरनेटर के फील्ड को डीसी वोल्टेज देकर एक डीसी मैग्नेट बनाकर देना क्यों जरूरी है? दो ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से अल्टरनेटर के फील्ड को डीसी वोल्टेज बनाकर देनी जरूरी होती है। डीसी वोल्टेज का जो पॉजिटिव होता है वो बिल्कुल फिक्स पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से अल्टरनेटर के अंदर जो चुंबक के 2 पोल बनते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, वो नहीं बदलते। डीसी वोल्टेज की वजह से जो साउथ पोल होता है वो साउथ पोल ही बना रहता है और जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ पोल ही बना रहता है। और जो दूसरा कारण है कि अगर हम स्लिप रिंग से सीधा तार उठाकर फील्ड को दे दें तो क्या होगा? ये आप सबको पता है कि अल्टरनेटर की जो फील्ड की वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के मुकाबले कहीं ज़्यादा होती है। यानी कि आर्मेचर के ऊपर तो बस तांबे की कुछ ही तारों को लपेट कर उसे वाइंड कर दिया जाता है, लेकिन फील्ड को तो बहुत ज़्यादा तारों से वाइंड किया जाता है। तो होता क्या है, जैसे ही स्लिप रिंग से एसी वोल्टेज अल्टरनेटर के फील्ड को जाएंगे तो होगा क्या, उसके अंदर एक मैग्नेट बनेगा। लेकिन एसी वोल्टेज क्या कार्य करता है कि कभी तो उसके अंदर फेस आता है तो कभी न्यूट्रल आता है, तो उसके अंदर क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहता है। तो उसकी वजह से आर्मेचर के अंदर भी एक वोल्टेज पैदा हो जाए। क्योंकि आर्मेचर की वाइंडिंग बहुत कम तारों से की गई होती है तो ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनकर रह जाता है। और दूसरा ये कि हम इसके अंदर एसी वोल्टेज दे रहे हैं, जो पोल हैं वो 1 सेकंड में 50 बार बदलते रहते हैं और ऐसा एसी वोल्टेज की वजह से ही होता है।
एसी वोल्टेज में जो फेस होता है वो कभी न्यूट्रल बन जाता है और न्यूट्रल कभी फेस बन जाता है, और ये 1 सेकंड में 50 बार आपस में ऐसे बदलते रहते हैं। अल्टरनेटर में जो आर्मेचर होता है उसके 1 नंबर स्लिप रिंग पर जिस समय फेस होगा तो दूसरे स्लिप रिंग पर न्यूट्रल होगा, और जब दूसरे स्लिप रिंग पर फेस होगा तो पहले स्लिप रिंग पर न्यूट्रल आ जाएगा। और जो ये फेस और न्यूट्रल ऐसे बदलते रहते हैं, जब फेस होगा तो साउथ साउथ होगा, नॉर्थ नॉर्थ होगा, और ठीक जब उसी तार पर न्यूट्रल आ जाएगा तो साउथ नॉर्थ बन जाएगा, और जो नॉर्थ है वो साउथ पोल बन जाएगा। अब ये पोल ऐसे चेंज होते रहे और अल्टरनेटर के आर्मेचर को हम घुमाते रहेंगे तो इसके स्लिप रिंग पर हमें, आप खुद सोच सकते हैं कि कैसी वोल्टेज हमें प्राप्त होगी। तो इसलिए डायोड लगाकर डीसी मैग्नेट बनाकर देना जरूरी होता है अल्टरनेटर के फील्ड को। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ये था पार्ट 1, और पार्ट 2 में हम और जो अल्टरनेटर के फॉल्ट होते हैं, जो भी सवाल हैं, मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगा।